जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? यह है लेसन नंबर 6 ऑफ हाउ टू रीड शीट म्यूजिक प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट करी थी आप लोगों को शीट म्यूजिक सिखाने के लिए, कैसे हम लोग शीट म्यूजिक को रीड करते हैं। अगर आप लोगों का भी मोटो है शीट म्यूजिक रीड करना, तो दिस इज़ द प्लेलिस्ट फॉर यू गाइस। और अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से देखना हो इस प्लेलिस्ट को, पहली बार देख रहे हैं इस लेसन को, तो आई बटन में ऊपर एक लिंक आ रहा है, क्लिक ऑन दैट लिंक और वहाँ से आप लोग फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोग कोई भी चीज़ मिस ना करें। अभी तक हम लोग 5 लेसन्स कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो गो स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट वीडियो, जिससे आप लोग कुछ भी मिस ना करें। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर 2 मंथ्स, तो आप लोग का पूरा प्लेलिस्ट रेडी होगा, जिसमें 40 to 50 वीडियोज़ होंगी। सो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। और चैनल में जाकर अगर आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं, तो आप लोगों को हाउ टू रीड शीट म्यूजिक न्यू वर्जन में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डायरेक्टली सारी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैंड स्टाफ के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने हल्का सा पिछले वाली वीडियो में जाना था कि हम लोग जब बेस क्लेफ को सीख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस क्लेफ और ट्रबल क्लेफ को ज्वाइन करने का एक तरीका है, विच इज़ ग्रैंड स्टेप। और ये काम आता है टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पियानो। ठीक है, पियानो में ये यूज़ होता है बिकॉज वहाँ पर हमारे को बेस नोट्स और लीड नोट्स जो हैं, ट्रबल नोट्स, उनको एक साथ प्ले करना होता है। तो वो हम लोग यहाँ पर ग्रैंड स्टाफ की हेल्प से दिखाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो अगर मैं ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बीचों बीच में जो नोट आता है, हल्का सा मैंने गलत ड्रॉ करा है, इसको एक बार अच्छे से कर देते हैं जिससे गलत ना हो। राइट, अगर अब मैं इसको ऐसे करूँ, बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे कर दूँ, तो यहाँ पर जो ये वाला नोट है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ, तो ये सी नोट है, जो कि कॉमन होता है ऑन बोथ दी क्लेफ्स। हम लोग बेसिकली ग्रैंड क्लेफ क्यों बनाते हैं? जिससे हम लोग ट्रबल और बेस को एक साथ दिखा सकें और इन दोनों के बीच को कंबाइन कर सकें, इन दोनों के रिलेशनशिप्स को। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप का रियल जो जॉइनिंग पॉइंट है, वो है सी नोट, जो कि एक लेजर लाइन ऊपर आता है फ्रॉम द बेस नोट और एक लेजर लाइन नीचे आता है फ्रॉम द ट्रबल क्लेफ। कैसे? अगर हम लोग ट्रबल क्लेफ के एक नीचे एक लेजर लाइन खींच दें, तो ये ई नोट है, ये डी नोट हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। राइट, तो सी एक लेजर लाइन नीचे आता है। और अगर आप लोग बेस नोट से देखें, तो अगर हम लोग इससे एक ऊपर लेजर लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का ए के बाद बी नोट आता है एंड देन सी नोट आ जाता है। तो ये जो सी नोट होता है कॉमन होता है इन बोथ दी क्लेफ। तो अगर आप लोगों को सपोज आप लोग प्ले करें पियानो और आप लोगों के बीच में ऐसे एक लेजर लाइन खींची है और यहाँ पर एक नोट है समथिंग लाइक दिस, तो ये नोट किसका है? इज़ इट फ्रॉम दी बेस क्लेफ और दी ट्रबल क्लेफ? ये कहीं का भी नहीं है, ये कॉमन है, दोनों में आता है। ठीक है, तो अगर बीच में कहीं पर लेजर लाइन खींची है, विच मीन्स ये दोनों का ही नोट है। ठीक है, तो इसके लिए ये हल्का सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सी को हम लोग कॉमन लेके चलते हैं इसमें। ओके, ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो बेस क्लेफ और ट्रबल क्लेफ को ज्वाइन करना ही रियली में ग्रैंड स्टाफ का काम है, और पियानो या फिर क्वेवर म्यूज़िक जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें नोट्स बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे हम लोगों के पहले स्टाफ्स में चल रहे थे। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ट्रबल क्लेफ की बात करें, तो यहाँ पर एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फन होता था, और यहाँ पर FACE होता था, FACE। और नीचे अगर हम लोग बात करें, तो गुड बॉय डिज़र्व्स फन ऑलवेज, या फिर गुड बॉय डज फाइन ऑलवेज, जैसा आप लोग कहना चाहें। और यहाँ पर जो दूसरा होता है वो होता है ऑल काउ ईट्स ग्रास। राइट, अब यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ नोट्स मिसिंग है, लाइक बी नोट है, सी नोट है एंड डी नोट है, और ये बी दोनों में कॉमन आता है। तो ये बेसिकली एक तरीके से ग्रैंड स्टाफ का एक तरीके से ओवरव्यू आ गया। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, अब अगर डी नोट होगा, तो डी नोट हम लोगों का कहाँ पर होगा? वो हमारा होगा इन दी ट्रबल क्लेफ। और अगर बी नोट होगा, तो वो हमारा कहाँ पर होगा? इन दी बेस क्लेफ। बट जो सी नोट होगा वो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, सो दोनों को ज्वाइन करना इज़ द रियल मोटो ऑफ दिस, जिससे कि हम लोग दोनों को एक साथ प्ले कर सकें। बिकॉज जब आप लोग गिटार टाइप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो उसमें जो हमारे को जिस क्लेफ का ज़रूरत होती है, वो सिर्फ ट्रबल क्लेफ होता है, उसी से हम लोग मैक्सिमम सारे नोट्स कवर कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये जो ई नोट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द लोएस्ट ई स्ट्रिंग ऑफ द गिटार, जिसको हम लोग 6 स्ट्रिंग कहते हैं, वो ये वाला नोट है। इसके नीचे के कोई नोट हमारे को गिटार में ज़रूरत नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेजर लाइन से ही, ट्रबल क्लेफ के लेजर लाइन से हम लोग इस पूरे गिटार के बीच को प्ले कर लेते हैं। बट इन पियानो उससे भी नीचे के नोट्स होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ इस सी नोट की, जो कि बीचों बीच में आ रहा है, इसको हम इतना कॉमन नोट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये वो नोट है जो कि बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मिडिल सी हम लोग उसको कहते हैं। मिडिल सी इसलिए कहते हैं बिकॉज जो, अगर आप लोग कभी आप लोगों ने पियानो देखा होगा, तो उसमें जो बिल्कुल बीचों बीच में सी होता है, जो दोनों को डिवाइड करता है पियानो के पार्ट्स को, बिल्कुल बीचों बीच में सी नोट होता है, वो ये वाला नोट होता है। ओके, सो इससे हमारे को अच्छा मिल जाता है कि इसके पीछे के नोट्स बेस में बजेंगे, इसके आगे के नोट्स ट्रबल में बजेंगे। सिंपल एज दैट, नथिंग हार्ड एंड फास्ट। ओके,
ये हो गया। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। अगर मैं हल्का से इसको डाउनवर्ड्स कर दूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E ये रिपीटिंग में है, बिकॉज म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक एक साइकिल में चलता है, राइट। अगर हम लोग सपोज ए नोट से स्टार्ट करें तो ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ एंड देन जी। तो अगर जी नोट में है तो जी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा और फिर जी के बाद वापस से ए, और ये सर्कल घूमते रहता है। यहाँ पर वही काम हो रहा है, ई से स्टार्ट किया एफ जी ए बी सी डी ई, एफ जी ए बी सी डी ई, एफ जी ए बी सी डी एंड इट गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंटिन्यूटी है, बिल्कुल स्टाफ लाइंस हवा में नहीं बनाए गए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, राइट। तो इसमें ये आप लोगों को हर जगह जो सिमिलरिटी है हर जगह ही दिखाई देगी। ओके, सो ये था। और इसके अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएं, नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी हमने काइंड ऑफ ग्रैंड स्टाफ ही बना रखा है, बट बीच में एक ये ऑल्टो क्लेफ है। अभी ऑल्टो क्लेफ क्या होता है, ये ऑल्टो क्लेफ बेसिकली बीच के नोट्स होते हैं ऑफ ट्रबल एंड बेस क्लेफ, और ये बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग C3 देखें तो C3 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इसके नोट्स और C4 तक जा रहे हैं, विच मीन्स टिल दी कॉमन सी तक ये जाते हैं इन दी फ्रॉम दी बेस क्लेफ। और अगर आप लोग इसके आगे बात करें C4 से C5 तक बात करें तो यहाँ पर हमारे C4 से C5 तक के जो नोट्स हैं वो इसमें आते हैं, किसमें, ट्रबल क्लेफ में आते हैं। तो इसलिए जो ऑल्टो क्लेफ है बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, बिकॉज हमारे को इनके नोट्स बेस और ट्रबल में ही मिल जाते हैं। तो आप लोगों को ये ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, बट आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के क्लेफ होते हैं, बिकॉज देयर आर मैनी, ऑलराइट। एंड ऑल्सो परकॉसिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी हमारे पास क्लेफ साइन होता है एक ना, तो उसको भी देखेंगे। बट फॉर नाउ ग्रैंड क्लेफ इज सिंपल थिंग कि आप लोगों को बस दोनों को ज्वाइन करने का एक तरीका है, कंबाइन करने का एक तरीका है। जैसे कि हमारा पावर रेंजर जब हम लोग देखते थे तो होता था ना कि सारे पावर रेंजर्स पर अपनी एक पावर होती थी, बट वो फिर मेगा ड्रॉन कहते थे या कुछ ऐसा कहते थे, नाउ आई एम फॉरगेटिंग द नेम। बट वो लोग सब एक साथ जब उनकी व्हीकल्स उड़ती थी एक बड़ा सा रोबोट बन जाता था जो सबको हरा देता था। तो दिस ग्रैंड स्टाफ इज काइंड द सेम थिंग कि ये अकेले फिर पूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा देता है, अगर आप लोगों को ये आता है। ओके, सो या दिस वाज इट। और एक बार ये देख लेते हैं, जैसे ये ई है तो दिस इज द लोएस्ट ई नोट इन द गिटार, अगर मैं गिटार के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, बिकॉज इसमें मैक्सिमम हम लोग पियानो के बारे में बात करें, बट अगर हम लोग गिटार के बारे में बात करें तो ये सबसे लोएस्ट ई स्ट्रिंग है। देन यहाँ पर ये 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट वाला है। देन दिस इज योर नोट ऑन दी फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग जब ओपन प्ले करते हैं तो ये वाला ई नोट बज रहा होता है। और इसके बाद अगर हम लोग करें जी, सॉरी नॉट जी, got confused, there is B, then C, then D, and जो यहाँ पर E आता है दिस इज द हाईएस्ट नोट, काइंड ऑफ हाईएस्ट नोट। वैसे तो इसको कितना भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, बट हाँ लेजर लाइन्स के थ्रू हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो गिटार तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, बट पियानो के और भी बेस नोट्स नीचे को आते हैं तो वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि पियानो और गिटार में ये जो नोट्स हमने दिखाए हैं कहाँ पर आते हैं पर्टिकुलरली, बिकॉज उससे आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी शीट म्यूजिक को समझने में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसका टाइटल होगा नोट्स ऑन गिटार एंड पियानो, ठीक है। शीट म्यूजिक के जो नोट्स हैं वो गिटार और पियानो में कहाँ कहाँ पर रिलाई करते हैं, जिससे आप लोग फिर एक अच्छा सा डायग्राम आप लोगों के माइंड में बन जाएगा और फिर आप लोग इजीली समझ पाएंगे इसको और बेटर तरीके से। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को अगर पहली बार आ रहे हो, एंड कमेंट श्योरली करना जिससे हम लोग इस वीडियोस की रीच बढ़ा सकें, एंड that will make me feel good और मैं motivated रहूँगा to make more videos like this. See you guys in the next video. Till then, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय।